हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहाँ पे चलाया गया है और उस पर जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा, तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, तो वो छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहाँ की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा। और वो छात्रों का आंदोलन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे बनता है ये देश, हम बनाते हैं ये देश। और हमारे परिवारों के भविष्य को अंधेरे में धकेल देना, हमारे सपनों को सत्ता के बूट की तले कुचल देना, हमारी आवाजों को बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के डंडों से चुप कराने की कोशिश करना, अब बिहार का नौजवान, देश का नौजवान हरगिज नहीं चलेगा। क्या इस देश के आम लोगों का सिर्फ ये काम है कि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश के रेल मंत्री जो कुछ करें उस पर थाली बजा दो, ताली बजा दो, और जब कोई आम व्यक्ति, आम छात्र सवाल पूछे तो ये सत्ता में बैठे लोग, इसके IT सेल के लोग, इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग आपको देशद्रोही पाकिस्तानी कह दे। पिछले कुछ हफ्तों से या कह लीजिए पिछले कुछ सालों से बात एक ही होगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जो आलम इस देश भर में चल रहा है, छात्रों की आत्महत्याएं, पेपर लीक की खबरें, बिहार के युवा जो ट्रेन में चढ़ते हैं अपनी परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए, लेकिन परीक्षा सेंटर पहुंचने से पहले ही शहीद हो जा रहे हैं। ये व्यवस्था जो न परीक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था कर सकती है, न ट्रेनों की व्यवस्था कर सकती है, ये व्यवस्था पिछले कुछ हफ्तों में या कह लीजिए पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बात तो वही है, आए दिन इस देश के, बिहार के छात्रों और नौजवानों की जानें ले रही है।